Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to continue how to measure scalar and vector quantities. So let's just move towards scalar. ठीक है, तो स्केलर जो है ना बड़ा इजी है बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तो इट्स वेरी इजी. लेकिन अगर स्केलर्स का अगर हमारे पास सेम यूनिट है, ठीक है, दो चीज़ें सेम यूनिट के हिसाब से आ रही हैं, तो वी जस्ट ऐड सिंपली ऐड देम. ठीक है, वी विल सिंपली add them by arithmetic operation या arithmetic sum बोल लेते हैं. ठीक है, इतना मैं लिख नहीं रही हूँ पर स्पीकिंग मोर. फॉर इंस्टेंस अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, एग्जांपल में ये ले लेते हैं डार्क. ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर मेरे पास mass of apples है, mass of manzanas है. Manzanas is like a Spanish word for apples. ठीक है, of 5 kg. ठीक है, and mass of oranges which is also 7 kg. ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, मैंने बोला कि मुझे टोटल जो है मैथ्स बताओ दोनों का. तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, विच इज़ 5 + 17, नॉट 17 बट 7 = 12 kg. ठीक है, तो दिस इज़ लाइक फॉर स्केलर क्वांटिटीज़. बट अगर वेक्टर्स है तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है. क्यों? ठीक है, बट फॉर वेक्टर्स you can not always अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं then you add, you can not always add. ठीक है, always add because we need to take direction in account as well. ठीक है, लाइक अपोजिट हो गई, अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है. तो देखो, जब हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स लाइक व्हेन a lot of vectors combine. ठीक है, जब हम सब बहुत सारे वेक्टर्स को प्लस करते हैं, तो जब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने लिखा 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन, तो 20 इतने सारे हमारे पास वेक्टर्स हो गए. तो जब इनको मैं ऐड करूँगी या साथ में लाऊँगी या इनका सम बनाऊँगी, तो दैट इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. दैट इज़ समथिंग वी शुड नो. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर ही ढूंढ रहे हैं. ठीक है, अब हम कुछ केसेस लेते हैं जिसके हिसाब से हम पढ़ेंगे. केस नंबर 1 इज़ टेलिंग अस, ठीक है, कि भाई अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं. जैसे ये जो है ये जा रहा है 2 मीटर सेकेंड -1. इसका मतलब ये वेलोसिटी है एंड 8 मीटर. ठीक है, दोनों जा रहे हैं. ठीक है, अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा, आप अगर सेम डायरेक्शन में है तो यू विल जस्ट ऐड इट. तो 2 + 8 = 10, सॉरी 10, जिसका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड -2. नहीं -1 ही होगा शायद. हाँ, ठीक है, डायरेक्शन क्योंकि राइट है और डायरेक्शन एक ही है, देन हम इसको प्लस कर देंगे. ठीक है, विच इज सॉरी I made a mistake here. Just 10 meter 1. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. केस 2 बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं
और वो दो अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप उसको काट दोगे। ये है 20 मीटर पर सेकेंड 2, एंड ये है हमारे पास 27 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मीटर स्क्वायर वगैरह का मैं लॉजिक बता देती हूँ। देखो मीटर स्क्वायर जो होता है ना -1 होता है, इसका मतलब है मीटर अपॉन एस। मीटर अपॉन एस डिस्टेंस, ये वेलोसिटी का होता है, ठीक है। मीटर अपॉन एस इज लाइक डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये वेलोसिटी होती है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकेंड, और -1 हमेशा लग ही जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दैट। एक्सेलरेशन का ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, देखो हम जब डिफरेंट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट ऑलवेज गेट्स माइनस। तो 27 - 20 इक्वल्स टू 7। तो 7 रिजल्टेंट वेक्टर निकला हमारे पास। जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा उसके साइड, देखो हमें बताना चाहिए कि ये ज़्यादा बड़ा है तो इसके साइड फोर्स ज़्यादा लग रही है, मतलब कि भाई एक्सेलरेशन हो रही है, इसके साइड ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो उसके साइड डायरेक्शन, मतलब कि अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों को मिलाऊँ तो मेरे पास एंगल का बनेगा, एंगल इस साइड बनेगा, बिकॉज क्यों, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा इसके पास है ताकत है और ये ज़्यादा फोर्स लगा भी रहा है, हम बोल सकते हैं ज़्यादा वेलोसिटी है उसके पास। केस 3 जो है, इट्स समथिंग वेरी नाइस। केस 3 टेल्स अस कि भाई जब दो वेक्टर्स नॉन पैरेलल हैं, हमारी बुक के अंदर या हमारे कोर्स के अंदर पैरेलल नहीं है, वी ओनली हैव परपेंडिकुलर, ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है। जब दो नॉन पैरेलल होते हैं या हम बोलते हैं इसे परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होता है, देखिए तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाता है कि भाई एक यहाँ जा रही है तो एक यहाँ जा रही है। अब ये जो है ये फॉलो करेंगे हेड एंड टेल रूल। हेड एंड टेल मतलब कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इसका हेड आ रहा है इसका भी हेड आ रहा है, ये दोनों हेड होते हैं ना, इसको हम हेड बोलते हैं, और ये टेल होती है, ऐसा नहीं हो सकता। जो हेड एंड टेल होना चाहिए, हेड मिले और टेल मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेल ही टेल मिल रहा है, हेड ही हेड मिल रहा है, सॉरी नॉट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेड एंड टेल रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास समथिंग अराउंड, अगर हम बोलें तो 20 न्यूटन की लग रही है, यहाँ पे 15 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू दिस केस 3 in our next video because this is quite long and it requires more explanation. We'll definitely do it in my next video. Thank you for watching, guys. If you guys any questions on the two cases, guys let me know.